So listen now everyone. So last time I started with the very new chapter, that is electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहली चीज़ हम लोग ने ये पढ़ी थी कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब यही होता है कि आप लोगों को लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करते जाना है, जिसके वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, सर्किट में करंट प्रोड्यूस होगा। सो एक सर्किट रहेगा, उस सर्किट में आप लोगों को करंट प्रोड्यूस करना है। करंट लेकिन कैसे प्रोड्यूस होगा? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डज एनीवन नोज व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? बोलो आंसर एकदम यू गिव इट वेरी फ्रीली। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेट के आसपास जो इमेजिनरी लाइंस प्रेजेंट रहती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप लोगों ने क्या किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लगातार चेंजेस किए थे। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज के वजह से जो सर्किट में करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग इंड्यूस करंट बोलते हैं, सो यहां से यहां तक का जो सफर रहेगा, इनमें चेंज करके जो करंट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उसको ही सिंपल तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड का मतलब होता है समथिंग टू इंट्रोड्यूस। तो यहां पे हम लोग सर्किट में क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? करंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन करंट इंट्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लगातार चेंज करके। इसका मैं आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग को देने वाला हूं इस चीज का। आज हम लोग प्रैक्टिकली ये चीज को करेंगे, कॉइल लेके, तार लेके सब ये करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा थियरी को ओवरव्यू कर लो। फिर मैंने इस चैप्टर में स्टार्ट किया था व्हाट इज फैराडेज एक्सपेरिमेंट। मैं पिछली चीज़ों को रिवाइज करके आगे जा रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे आज नए बच्चे मेरे को दिख रहे हैं जो पिछले टाइम आई थिंक प्रेजेंट नहीं थे एग्जाम के कारण। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग ने चालू किया था दैट इज फैराडेज, और यही चीज आज हम लोग प्रूफ भी करेंगे बाय द हम करने वाले एक्सपेरिमेंट। ओके, ऑन प्लेटफॉर्म वी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज फैराडेज एक्सपेरिमेंट? तो सबसे पहले आप लोगों को एक सर्कुलर कॉइल लेनी है। क्या लेनी है आप लोग को? सर्कुलर कॉइल। ये जो सर्कुलर कॉइल रहेगी इट विल बी मेड अप ऑफ कॉपर। किससे बनाया होगा इसको? कॉपर से। क्यों कॉपर का इस्तेमाल करते? वेरी गुड, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस कॉपर के कॉइल को हम लोग कनेक्शन देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनोमीटर? It is a device which is used for the measurement of very small current. सबसे छोटा सा छोटा जो करंट मेजर करता है उसको हम क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर। और इस कॉपर के तार के नजदीक आप लोगों को रखना होगा एक बार मैग्नेट, जिसके पास एक होता है नॉर्थ और एक होगा साउथ।
इस बार मैग्नेट के आसपास क्या मौजूद रहेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है। नॉर्थ से निकल के किसकी तरफ? वेरी गुड। सो इस बार मैग्नेट के आसपास बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। बेटा अभी मेरे को मैं आपको इसको इससे भी दिखा देता हूं, और एक्सपेरिमेंट भी आज हम लोग करेंगे, लेकिन आखिर में करेंगे एक्सपेरिमेंट एकदम। माय फर्स्ट क्वेश्चन, जब मैं बार मैग्नेट को सिर्फ ऐसे ही रख रहा हूं तो क्या गैल्वेनोमीटर में कोई निडल डिफ्लेक्शन देगा क्या? डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है मतलब करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों ऐसे, क्यों नहीं हो रहा है? वेरी गुड, चेंज ही नहीं हो रहा है ना कुछ। या फिर इसको ऐसे अंदर भी रख के रखो, कांस्टेंट है ये। हमारा टारगेट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लगातार चेंज करते जाना है। तो बेटा जब आप इसके नजदीक लाओगे, दूर लेके जाओगे, नजदीक लेके आओगे, दूर लेके जाओगे, तो यहां पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार क्या होते जा रही है? चेंज होते जा रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो गया तो ये गैल्वेनोमीटर अपने निडल में क्या दे देगा? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन दिया मतलब इसमें क्या फ्लो हो रहा होगा? और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार चेंज करके जो करंट इसमें फ्लो करेगा, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर हो गया सब लोग को व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? लेकिन यहां पे सवाल ये तैयार होता है कि क्या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करने से ही करंट आ रहा है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। There is some other quantity also which is responsible for making the current over here. और उसी क्वांटिटी को एक बार थोड़ा वापस से रिवाइज कर लेते हैं, और उस क्वांटिटी का नाम एनीवन डज नोस? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सबसे पहली प्रोसेस में मैंने किसमें चेंज किया था बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। ये फर्स्ट स्टेज है, दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेज। अभी सेकेंड स्टेज जो होगी, दैट विल बी द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। थोड़ा एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स को भी रिवाइज कर लेते बेटा, ध्यान से देखो। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स? एनीवन? एक सर्टेन एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो एरिया के ऊपर से, साइड से, नीचे से, नहीं, उस एरिया में से। क्लियर हो गया सब लोग को? उस एरिया में से जो लाइंस पास होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको फ्लक्स कहा जाएगा क्या? क्योंकि वो एरिया के ऊपर से जा रही है। क्या इसको फ्लक्स कह सकते हैं क्या? क्योंकि वो एरिया के साइड से जा रही है। क्या इसको फ्लक्स कह सकते हैं क्या? क्या इसको फ्लक्स कहेंगे? क्योंकि एरिया में से जानी चाहिए। सो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। कुछ लाइनें ऐसे भी जा सकती है, कुछ ऐसे भी जा सकती है, लेकिन उस एरिया में से जानी चाहिए। क्लियर विद दिस लॉजिक एवरीवन? ठीक है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल फाई से। क्या नाम है इस सिंबल का? फाई। Anyone knows what is the formula of this? Number of magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर ऐसे बार लगाएंगे। पासिंग थ्रू द एरिया। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है तो उसके ऊपर भी क्या आएगा? अभी एरिया वेक्टर कैसे है वो भी आप लोग को थोड़ा रिवाइज करा देता हूं।
एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है उसका ही मतलब एरिया के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रहेगा, डायरेक्शन. डज एनीवन नोज व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया? वेरी गुड, परपेंडिक्यूलर टू द सरफेस. अगर ये आपका सरफेस है तो इसको परपेंडिक्यूलर, अगर ये सरफेस है तो इसको परपेंडिक्यूलर, अगर ऐसा सरफेस है तो फिर एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे ना. इस ऑब्जर्वर के लिए कैसा होगा एरिया का डायरेक्शन, सरफेस को परपेंडिक्यूलर. ये सरफेस है, इसका एरिया का डायरेक्शन कैसे होगा मेरे लिए, ये कितना एंगल बना रहा है, क्लियर विद दिस, वेरी गुड. सो एरिया इज ऑलवेज परपेंडिक्यूलर टू द सरफेस. अगर मैं सीलिंग को देखूंगा तो इस सीलिंग का एरिया का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे ना, परपेंडिक्यूलर. देखो ना इधर भी कितना एंगल बनेगा, क्लियर विद दिस, ओके. सो एरिया भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, लेकिन इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी. तो ये स्केलर है. क्यों स्केलर है, बिकॉज ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट. बेटा डॉट हटा के हम लोग क्या डालते हैं, मालूम है ना सबको, ये 11th स्टैंडर्ड. तो यही फॉर्मूला बनेगा बी ए, क्या मैं इधर बार लगा सकता हूं क्या, क्यों, हो गया ना, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया ना इसको. व्हाट इज दिस कॉस थीटा, डायरेक्शन यानी एंगल, किसके बीच का एंगल है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया के बीच का एंगल है. क्लियर है यहां तक सब लोग को. और ये चीज हम लोग मैथ से भी प्रूफ किए थे. कैसे, आप ये चेंज करते जाओ, मैग्नेटिक फील्ड का टर्म्स लगातार चेंज करते जाओ, तो ये भी साइमल्टेनियसली क्या होते जाएगा. एक एग्जांपल, बेटा B की जगह पे 2 डालो तो फिर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, B की जगह पे 2, A एज इट इज. अभी B की जगह पे 3 डालो तो क्या होगा फॉर्मूला, तो क्या ये दोनों सेम है क्या, 2 के लिए ये है, 3 के लिए फ्लक्स का वैल्यू ये. तो जैसे जैसे ये टर्म्स लगातार चेंज होते जाएंगे तो ये फ्लक्स का टर्म भी लगातार क्या होते जाएगा. समझा भी ये चीज. इसको मैं एक्सपेरिमेंटली भी दिखा देता हूं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नजदीक गई है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका एरिया ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी कि कम ऑक्यूपाई करेंगी, ज्यादा से ज्यादा. क्यों ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये लाइंस इसके नजदीक है ना, एकदम. दूर चले गए तो अभी ज्यादा से ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर पाएंगी कि कम एरिया. यानी यहां पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, यहां पे फ्लक्स, यहां पे, तो फ्लक्स लगातार क्या होते जा रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज. तो फ्लक्स लगातार क्या होते जा रहा है. समझा मैथमेटिकली और थियोरेटिकली कैसे चीजें हो रही है. वेरी गुड. सो ये चेंज करो जिसके वजह से ये चेंज होगा. अभी अगला स्टेप, बेटा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज होते गया तो इस सर्किट में क्या तैयार होते जाएगा, करंट आने का रीजन क्या होता है, what is the main cause for producing the current, चार्ज फ्लो क्यों होते हैं, दैट इज द क्वेश्चन. हाँ वेरी गुड, कोई तो मस्त आंसर दिया यहां से. मास्क काढून बोल, आवाजच येत नाही. वेरी गुड गर्ल. ये चेंज करने के वजह से कॉइल में एक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो रहा है
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्टेज तैयार हो रहा है ना बेटा, एक हाई वोल्ट और एक लो वोल्ट। जब ये प्रोसेस आप लगातार करते जाओगे तो इसमें एक ईएमएफ तैयार हो रहा है। What do you understand by the word EMF? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपने 11th में पढ़ा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ही उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज ना। क्या होता है वोल्टेज? ये होता है वोल्टेज, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल, दिस इज वोल्टेज। तो 5 वोल्ट का मतलब क्या रहेगा? तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव में कितने का डिफरेंस तैयार हो चुका है? 5 वोल्ट का। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे पास बैटरी है 10 वोल्ट की, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट 10 वोल्ट? इसका मतलब यही होगा कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 10 वोल्ट का। बेसिकली इनके बीच का डिफरेंस, इसके लिए आप 11th में उसको नाम क्या देते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज हाई पोटेंशियल माइनस। क्लियर हो गया सब लोग को दिस लॉजिक क्या है वोल्टेज? तो याद रखो वोल्टेज मतलब क्या रहेगा? तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का डिफरेंस। और उसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं इस चैप्टर में? ईएमएफ। क्या बोलेंगे वोल्टेज को ही यहाँ पे? ईएमएफ। तो हो रहा क्या है ना बेटा कि लगातार ये प्रोसेस करने के वजह से कॉइल में क्या सेटअप हो रहा है? एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव। एक ईएमएफ तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है कॉइल में? ईएमएफ। तो इसके बाद थर्ड स्टेज क्या रहेगा बेटा? इंड्यूस ईएमएफ, यानी सिंपल भाषा में लिखना है तो वोल्टेज। क्या तुम लोग ने ओम्स लॉ नाम की चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? क्या होता है ओम्स लॉ? वेरी गुड बॉय। ओम्स लॉ होता है डेल्टा V इक्वल्स टू IR। ये डेल्टा V का मतलब क्या होता है बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस। PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस, जब ये डिफरेंस तैयार होगा तभी पॉजिटिव से नेगेटिव क्या फ्लो कर पाएगा? करंट। I मतलब क्या है? करंट। अरे जब एक डिफरेंस तैयार होगा तभी तो करंट फ्लो करता है ना। आपने वो पढ़ा होगा ना, बकेट पानी, वो एग्जाम्पल। एक बकेट में ज्यादा पानी है, एक बकेट में कम पानी है, तो पानी कहां से कहां फ्लो करेगा? तो करंट भी कहां से कहां फ्लो करेगा? बेटा अगर ये डिफरेंस ही नहीं होगा, अगर ये भी 5 मीटर के हाइट पे है, ये भी 5 मीटर के हाइट पे है, तो पानी फ्लो कर पाएगा क्या? जब ये 7 मीटर है और ये 5 मीटर है, तभी पानी कहां से कहां फ्लो करेगा? 7 से 5। तो अगर इनका डिफरेंस 0 हुआ तो क्या करंट फ्लो कर पाएगा क्या? अगर डिफरेंस रहेगा तभी तो क्या फ्लो कर पाएगा। क्लियर हो गया ये लॉजिक सब लोग को, एवरीवन? तो इस ईएमएफ के कारण, एक वोल्टेज के कारण पॉजिटिव से नेगेटिव क्या फ्लो करने वाला है? करंट फ्लो करेगा। इस ईएमएफ के कारण नेक्स्ट स्टेप में क्या फ्लो करने वाला है? करंट। यानी फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे? इंड्यूस करंट। इंड्यूस क्यों बोला जा रहा है इसको? वेरी गुड ऑल ऑफ यू। इंड्यूस बेटा ये जो स्टेप है ना, यहां से यहां तक, ये कौन से लॉ से संबंध रखती है? तो ये आप लोग का पूरा प्रोसेस है कि लगातार फील्ड लाइंस में चेंज करते जाओ, जिसके वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जिसके वजह से एक ईएमएफ तैयार हो रहा है। उस ईएमएफ के कारण सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है? करंट। अच्छा, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसका नीडल डिफ्लेक्शन देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा मतलब इसमें करंट आया है क्या?
और अगर ऐसा हिल गया तो क्या है इसका मतलब? क्लियर विद दिस एवरीवन? तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? EMI. From the change in magnetic field lines to the production of current, this process is called as electromagnetic induction. इंडक्शन मतलब आप करंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो? तो ये प्रोसेस से इंट्रोड्यूस कर रहे हो। पहले लगातार लाइंस में चेंज करते जाओ, जिसके वजह से फ्लक्स में चेंज होते जाएगा, एक EMF तैयार होगा, जिसके वजह से क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। क्लियर विद दिस लॉजिक एवरीवन? वेरी गुड, प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, पचका हुआ तो हंसेगा नहीं है कोई, मतलब चालू नहीं हुआ। सो दिस इज अ फैंटास्टिक एक्सपेरिमेंट विच इज मेड बाय मी एंड माय वन ऑफ माय स्टूडेंट, फरीद नाम है उसका। नहीं, हाँ, अभी वो फिलहाल फर्स्ट ईयर में है। डन राइटिंग? लिख लो, फटाफट से लिख लो। अच्छा, अगर आप देख रहे हो बच्चों, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रकोप है। क्यों ऐसे? मतलब कोई बताएगा क्यों? ये तो मैग्नेट नहीं है तो भी ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अंदर मैग्नेट है रे, लेकिन ये थोड़ी मैग्नेट है। मैग्नेट मैग्नेट को ही अट्रैक्ट करता है ना अपने हिसाब से। देखो, इधर नहीं कर रहा है अट्रैक्ट, और या तो वीक अट्रैक्शन है, इधर कर रहा है। तो बेटा ये ऑलरेडी मैग्नेटाइज हो चुका है। मैग्नेटाइज क्यों हो चुका है? क्योंकि ये करंट फ्लो करवाता है। करंट कैरिंग कॉइल अपने आसपास क्या तैयार करती है? यानी इसने इतना करंट फ्लो करवाया है कि अभी इसके आसपास क्या तैयार हो चुकी है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये उसके इन्फ्लुएंस में इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। हालांकि ये मेटल है, पढ़ा है ना बचपन से कि करंट कैरिंग कॉइल आसपास क्या तैयार करती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हो गया लिख के? डन। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो। तो बेटा ये कार्डबोर्ड का एज सच कोई यूज नहीं है, ये बैटरी लगाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया था। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो ये सर्किट है। ये जो आप देख रहे हो ये कुछ एकदम बारीक माइन्यूट चीज, याद है 11th स्टैंडर्ड में बीबी रॉय वाला वो एक कंसेप्ट पढ़ा था कलर कोडिंग का, टॉलरेंस क्या होता है ये, तो वो इस्तेमाल यहाँ पे किए। कोई बताएगा इसका यूज यहाँ पे क्यों किया गया होगा? अरे अगर शॉर्टिंग हो गया गलती से, शॉक नहीं लगना चाहिए ना। एक तो मैं नेकेड वायर को पकड़ा हुआ हूँ, तो वो शॉक को अवॉइड करता है। बेसिकली स्विच की तरह, फ्यूज की तरह काम करेगा वो। मैक्सिमम करंट को इसमें से फ्लो होने देगा क्या? और मैंने सेफ्टी के लिए क्या पहन के रखा है? शूज। लैब्स में जब जाते हो तो हम टीचर्स आपको क्या बोलते हैं? ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त शूज पहन के आना। अभी बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसको लेके मेन बोर्ड में डाल देते। तो बेटा इसको मेन बोर्ड में नहीं डाल सकते। वो एसी सप्लाई, उसका वोल्टेज कितना होता है? 230 वोल्ट। आग ही हो जाए, मतलब इधर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका वोल्टेज कम रखा जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या ली है? एक 9 वोल्ट की बैटरी ले रखी है। अभी आप लोग मेरे को बताइएगा 9 वोल्ट डेंजर है कि 230 वोल्ट डेंजर है? तो उधर शॉर्टिंग हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्टिंग हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो ये कॉइल, ये कार्बन रेजिस्टर बोलते हैं इसको। ओके, ये एलईडी नहीं है, दिस इज अ डायोड। याद है सेमीकंडक्टर पढ़े थे हम लोग? ये है वो, इट इज
एकदम माइन्यूट करंट एक सर्किट में पास कराने के लिए उसको लगाया गया है। एज सच कोई उसका यूज़ नहीं है, मेन यूज़ ये है कार्बन कोडिंग रजिस्टर और सर्किट कैसे किया है, क्यों किया है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। ये कॉइल एलईडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एलईडी। नहीं दिख रहा है, दिस इज अ कॉइल, कोणाला नाही दिसत रे, पुढे या ज्यांना दिसत नाही ये इथे ओलांडू नको ग त्याला। और किसको नहीं दिख रहा है, एनीवन दोज आर नॉट एबल टू सी प्लीज कम अहेड। ओके जाऊ दे आता, चल ठीक है, बस ये इथे पटकन है पुढे, तुम लोग को दिख रहा है ना। सो दिस इज द कॉइल, और यहां पे ये जो लाल कलर का छोटा सा बल्ब लगाया है दैट इज एलईडी। एलईडी का काम होता है टेस्टर की तरह। ओके अभी टेस्टर क्या होता है, टेस्टर देखा है कभी, तो इसको टेस्टर कहते हैं। अभी गलती से उसमें डाल नहीं देना, वरना क्या होगा, ये शॉर्टिंग हो जाएगा वापस से, शॉक मस्त भाजाल तुम्ही लोग जर ऐसा टाकला, ठीक है। तो प्लीज गलती से इसमें होल में मत डाल देना वो, ठीक है। ये कंटिन्यूटी टेस्टर बोलते हैं इसको। कंटिन्यूटी टेस्टर क्यों, बिकॉज ये टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते। अभी मेरे पास और भी ट्रांसफॉर्मर है, वो ट्रांसफॉर्मर का जब मैं टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा तो देखेंगे वो, और ये आप लोग खुद से नहीं करोगे, ठीक है, शॉक लगने के बहुत चांसेस है। चलो अभी ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर दे। इथे ये तू से फक्त याला पकड़, शॉक लगा नहीं लगेगा उसको, चप्पल घातली है ना, हाँ सांभाळू ना। झालंय का कनेक्ट, बघ कनेक्ट हुआ है की नहीं हुआ है, डन। ये इथे इथून पकड, इथून हाडूच, काही तुटलं तर माझा पचकाईल, हे होणार नाही चालू। बेटा लाइट्स बंद कर दो। देखते हैं गाइस, अगर काम किया तो नसीब, नहीं किया तो प्लीज चिढ़ाना नहीं, ठीक है। अरे हाँ आता लाइट लाओ, लाइट लाओ, लाइट लाओ। बचका नहीं। तो गाइज हो रहा क्या, अभी पे अटेंशन, ह्याला पकडून राहा, फक्त इथे पकड़, कार्डबोर्डला पकड़। ये कॉइल है, ये सर्किट का मैंने इसको कनेक्शन दिया है। बेटा ये जब कनेक्शन आप दे रहे हो, इसमें क्या फ्लो करने लग गया है, कंप्लीट सर्किट बन गया ना, ये क्लोज सर्किट जिसको आप बोलते हो। इसका पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो चुके हैं, तो दिस इज अ कंप्लीट सर्किट, जिसके वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव क्या फ्लो कर रहा है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या फ्लो करेगा, दिस इज अ ईएमएफ। मैं बस बता रहा हूं, इसका कुछ रोल इसमें नहीं है, बस आपको बता रहा हूं ईएमएफ का मतलब क्या है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। पढ़े हो ना ये 11th स्टैंडर्ड में सब कुछ, वेरी गुड। तो ये करंट फ्लो करने के वजह से इस कॉइल के आसपास बहुत सारी क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा मेरे को इतना बताओ, ये सब झंझट करने से अच्छा क्या मैं इधर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ही लगा सकता हूं क्या, इंस्टेड ऑफ दिस पूरा सेटअप, क्या मैं यहां पे एक पावरफुल हॉर्स शू मैग्नेट लगा सकता हूं क्या। एट द एंड ये सब करके मैं इसके आसपास क्या तैयार कर रहा हूं,
अगर इसकी जगह पे मैं अगर मैग्नेट ही ले लूँ तो मैग्नेट के भी आसपास क्या रहती है, तो सेम ही मतलब हो गया ना। ये इनडायरेक्टली मैंने क्या बनाया है, मैग्नेट ही बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब ही है इनडायरेक्टली क्या बन चुका है, मैग्नेट। जैसे ये बैटरी, ये इनडायरेक्टली क्या बन चुकी है, मैग्नेट बनी है ना। क्यों मैग्नेट बनी है, क्योंकि इसने इतना करंट पास कराया है कि इसके आसपास क्या तैयार हो चुकी है। क्लियर विद दिस? यानी इंस्टेड ऑफ दिस आप लोग एक पूरा अच्छा मैग्नेट लेके भी काम कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, बल्ब जलने का काम करेगा ही करेगा। तो हो रहा क्या है ना बेटा यहाँ पे कि इसके आसपास मैंने अभी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार की है। अभी ये कॉइल, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नजदीक लेके जा रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नजदीक लेके जा रहे हैं, तो बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, क्योंकि नजदीक आने के वजह से ज्यादा लाइनें ये ले पा रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। बेटा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई तो ये फ्लक्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, लॉजिक समझ रहे हो ना सब लोग। अरे अगर यही बढ़ गया तो यहां पे फ्लक्स ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। अगर ये बढ़ गया तो मैथमेटिकली ये भी क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अंडरस्टैंड होता है सब लोग को। तो फील्ड लाइंस बढ़ने के वजह से फ्लक्स भी क्या हो गया, यहां पे इंक्रीज हो गया। दूर लेके आओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम तो फ्लक्स भी क्या हो गया, नजदीक लेके गए। तो फ्लक्स बढ़ने के कारण क्या तैयार हो गया है, एक वोल्टेज तैयार हुआ है ना इधर, जिसके वजह से इसमें क्या फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो किया तो बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो यहां पे फ्लक्स बढ़ गया, यहां पे फ्लक्स घट रहा है। तो फ्लक्स में लगातार चेंज करने के वजह से इसमें ईएमएफ आ रहा है और ये बल्ब क्या कर रहा है, यहां पे ग्लो। अगर ऐसे ही पकड़ो, कुछ फील्ड लाइंस में चेंज हो रहा है क्या, या फिर इसको निकाल ही दो, ये कुछ भी नहीं रखो, सप्लाई कट कर हेला कट कर। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपने जीरो कर दी, क्या चमक रहा है क्या ये, क्यों, बिकॉज ये जीरो हो गया तो ये भी क्या हो गया। समझा लॉजिक सब लोग। एक्सपेरिमेंट्स, और इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग नाम क्या देते हैं, फैराडेस एक्सपेरिमेंट। बेटा ये सेम प्रिंसिपल पे आपकी टेस्ला कॉइल भी चलती है। टेस्ला कॉइल के बारे में सुना है किसी ने? टेस्ला कॉइल भी तो यही एक्सपेरिमेंट है। इट्स माई टारगेट कि आपको कभी टेस्ला कॉइल भी बना के दिखा दूँ, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास उतना समय नहीं है, अदरवाइज वी वुड हैव मेड टेस्ला कॉइल ऑल्सो। ठीक है, परत कनेक्शन कर जरा, बघा तुटलं नाही पाहिजे, महाग आहे थोडं, कम से कम 1000 रुपये का एक सामान है बेटा। फक्त थोड़ा, हाँ मेरे को बाकी जगह पे भी दिखाना है ना, इसके ताकत नाही का, पकड़ ए पकड़ 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 पकड़, ह्याला पकड़, लाव। हा काय आहे, लाईक पोल आहे ना, छोटा छोट्याला लावू शकतो का कधी, मग लागलं नाही, लागलं नहीं लगलं का लागलं, अभी देखो, अभी देखते इसमें भी काम हो रहा है कि नहीं। चमक रहा है ना बल्ब, वो नहीं दिख रहा है, लाइट बंद कर।
असं कसं दिसणार राजा? हे बी बंद करू. ए, क्या हुआ? ए लाइट चालू. हाँ थैंक यू. तो प्रोसेस लक्ष द्या रे. हे डिसमेंटल करायला हे नाही खोलायचं, फक्त हे. सो गाइज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, ये रुमाल भी बीच में डालने से तो भी बल्ब ग्लो हो रहा था, ऐसे क्यों? यानी आप अभी समझ जाओ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ताकत कितनी भयंकर है. वो इस रुमाल को भी काट के निकल आ रही है. यानी आप समझ जाइए बच्चों, अगर मैंने आपको एक मेटल का मस्त ऑब्जेक्ट पहना दिया और अगर मैं मस्त आप लोग को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में लेके गया, और मैंने आपको अगर मैग्नेट पे फेंक दिया, तो आप कभी बाहर निकाले जाओगे क्या? क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, उसकी इतने से मैग्नेट के वजह से भी इतना हो रहा है, इतने से बैटरी के वजह से वो काट के निकल आ रही है लाइंस. तो आप इमेजिन कीजिए इतना बड़ा मैग्नेट, उसकी लाइंस कितनी पावरफुल रहेंगी. और वो सिर्फ इधर तक मर्यादित रहेगी क्या? इसके लिए ऐसे तंत्रों को सिटीज के बाहर लगाए जाते. रेडिएशंस के जितने भी न्यूक्लियर रेडिएशंस, न्यूक्लियर रेडिएशंस मतलब क्या? रेडिएशंस आ गए मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आनी ही आनी है. ईएम वेव्स नाम का चैप्टर पढ़ा है कभी 11th में? वेव्स मतलब क्या है? उसके वजह से क्या तैयार होती है? लाइंस तैयार होती है. और वो लाइंस अच्छी रहती है क्या? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अच्छी है क्या? नहीं, वो तो काट के निकल आ रही है रुमाल को. ठीक है. सो ये कंसेप्ट है. क्लियर विद दिस फैराडेज एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तो लाइंस में हम लोग ने चेंज किया, जिसके वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ईएमएफ आ रहा है. ईएमएफ आ गया मतलब उसमें क्या फ्लो कर रहा है? करंट. ओके, लिहून घ्या. एवढं लिहून झालं एवढं? चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. वो तो लास्ट में है, पहले पूरा समझेगा टॉपिक तब वो ट्रांसफॉर्मर समझे. असं कसं डायरेक्टली जाणार? अरे टेस्ला कॉइल में क्या होता है कि एक लाइट होता है और विदाउट एनी बैटरी, ऐसे ही कोई भी डिवाइस के पास लेके जाएंगे तो वो लाइट चमकते जाएगा, लेकिन वहाँ पे हाई वोल्टेज रहता है. वो करना बहुत डेंजरस है. अगर जैसा भी इसको मैंने बुलाया, कोई बच्चे ने अगर आके शॉक लागला तर ते ट्रान्सफॉर्मर पण आहे आपल्याकडे पकडायला. ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है. इसका भी टेस्टिंग हम लोग, चलो अभी दिखाई देता हूँ, निकाला है तो इसको वापस से मैं दिखाऊंगा आप लोग को. नहीं, लाइट बंद नहीं करना. टॉपिक्स के ये आपको टॉपिक्स के लिए है, इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो. इसको सेकेंडरी बोलते हैं और इसको प्राइमरी बोलते हैं. प्राइमरी में वोल्टेज कम होता है, सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा होता है. देखो अभी इसका एक कनेक्शन में यहाँ पे दूंगा इसको, याला पकडून राहिले, घाबरू नको, हे पकड ना फक्त. अरे राजा, दोघांना, अरे हीरो, हाँ ये दोनों को ये ग्लो कर रहा है ना, दिख रहा है टेस्टर. उभा रहा जरा इथून, पकडेला.
दिख रहा है ना, एकदम कम रहेगा वो। क्यों? बिकॉज ये वोल्टेज कम है ना प्राइमरी में। अभी जरा इधर ही देख लो, लाव इथे बघा, शॉक लागला तर आई डोंट नो। यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है क्योंकि ये सेकेंडरी है। अरे इधर आउटपुट, इधर अगर बल्ब लगा देंगे तो बल्ब ग्लो करेगा एकदम। देखो बल्ब ग्लो ही कर रहा था, लेकिन अगर मैंने प्राइमरी में ऐसा कनेक्शन दिया और ये एकदम ही ग्लो कर रहा है, मतलब समझ जाने का थोड़ी देर, मतलब थोड़े टाइम में ही आप लोग का हाथ जलने वाला है। क्यों? बिकॉज ये शॉर्ट हो चुका है, शॉर्ट सर्किट होगा। अगर एकदम ही ग्लो कर दिया ये, तो समझ जाने का यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग होगा प्राइमरी के लिए। ये सब बताऊंगा, ट्रांसफॉर्मर एकदम आखिर में है अपने को। एक प्राइमरी में एक सेकेंडरी में कनेक्ट किया तो ग्लो करेगा होगा। ओके, तो फैराडेस एक्सपेरिमेंट यही था कि लगातार फ्लक्स में चेंज करते जाओ, जिसके वजह से कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उस ईएमएफ के कारण कॉइल में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो किए अभी वो क्या था, ईएमआई था। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं फैराडेस के लॉस। सो टोटल देयर आर 2 लॉस। फैराडेस के कितने लॉस है टोटल? 2 लॉस। What is Faraday's first law? ए नहीं रे, नहीं, केमिस्ट्री वाला फैराडे और फिजिक्स वाला फैराडे एक ही है, लेकिन लॉज अलग अलग है। ठीक है। सो फैराडेज फर्स्ट लॉ एग्जैक्टली क्या है? तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ यही है। दिस इज इटसेल्फ फैराडेज फर्स्ट। लेकिन अभी इसको लिखना कैसे है एग्जाम में? एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो मार्क्स कोई नहीं देगा बेटा, क्योंकि ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करते जाओ, जिसके वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जिसके वजह से कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उस ईएमएफ के कारण कॉइल में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। और अभी आप लोग का टारगेट यही है कि इन योर ओन वर्ड्स आप इसको कंबाइन करके लिखोगे एज अ फैराडेस फर्स्ट लॉ। स्टार्ट राइटिंग। इस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके राइट डाउन फैराडेस फर्स्ट लॉ इन योर ओन वर्ड्स। हो गया, यही है फैराडे का पहला सिद्धांत, यही है बच्चों कि फील्ड लाइंस में चेंज करते जाओ, फ्लक्स में चेंज होगा, एक ईएमएफ डेवलप होगा और उस ईएमएफ के कारण क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। ही थैली कुठे गेली? खाली पडली? त्या थैलीमध्ये अजून काहीतरी असणार। तो बच्चों अपने पास आगे समझने के लिए इंडक्टर्स भी है। ठीक है। सो इंडक्टर्स भी हम लोग खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। इसका पोस्टमार्टम होगा इंडक्टर का। कंडक्टर नहीं, इंडक्टर वेगळं कन्सेप्ट आहे पुढे।
पंखे में मालूम है ना वाइंडिंग्स होते हैं ऐसे गोल गोल, देखा है कभी पंखे को खोल के? कितने लोग ऐसे जुगाड़ू है जिसने कभी पंखा खोला है, टीवी खोला है, काम किया है पंखे टीवी के से? और काम करते वक्त शॉक कितने लोगों को लगा है उसका? किसका शॉक लगा है? वॉशिंग मशीन, लिफ्ट का? लिफ्ट का तू काम कर रहा था? क्या कर रहा था ऐसे? अच्छा, तो ये सप्लाई बंद नहीं किया था क्या? अगर वही मैं बोला ना, टेस्टर भी इसमें डाल दोगे तर झालं मग ते. असं करू नकोस रे बच्चों. और एक बात और, प्लीज़ ये घर पे कोई मतलब नए डिवाइस लेके इसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो काम है वो जो फरीद ने भी किया है ये क्लियरली मेरे सुपरविजन के अंडर किया है. मतलब एक गाइडेंस होना चाहिए. विदाउट गाइडेंस डोंट डू दिस थिंग्स. वरना मतलब बहुत से बच्चे ना ये होते, माँ बाप से लेंगे पैसे, टेस्टर वगैरह लेके आएंगे, बोर्ड में डाल देंगे. डोंट डू दिस. और इसके साथ तो हम टीचर्स भी कभी काम नहीं करते, वो डेंजरी चीज़ है. ये एसी सप्लाई है, याद रखो. एसी डीसी मालूम है क्या होता है? एसी सबसे डेंजरस होता है. 230 है ये, वो 9 वोल्ट का डीसी सप्लाई था. तो उधर शॉक नहीं लगेगा, इधर जबरदस्त शॉक लग जाएगा. अडॅप्टर असतं ना कीबोर्डचं, त्याचं टेस्टर लाऊन ना, नाही ते मल्टीमीटर. मल्टीमीटर. आजकल टेस्टर इस्तेमाल नहीं करते, आजकल मल्टीमीटर इस्तेमाल करते. अभी मेरे पास उतना ये नहीं था, इसके लिए मैं नहीं ले पाया मल्टीमीटर. 10-15 रुपये खाते. बट मेरे घर में पड़ा होगा, गैल्वेनोमीटर घर में है मेरे, वो दिखाऊंगा कल. ये बहुत बेस्ट लिखा है. ये किसने लिखा है? वेरी गुड. सो ये एकदम सही लिखा है. फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट if there is any change in the magnetic field, there will be a change in the magnetic flux, due to which induced EMF is created, created च्या जागी, and hence induced current is formed. एकदम सही लिखा है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लगातार चेंज करते जाओ, जिसके वजह से फ्लक्स में चेंज होगा, because of which EMF will be induced, and उस EMF के कारण सर्किट में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा. दाखो काय लिहिलंय. when there is a change of magnetic flux due to the change in, हाँ बरोबर आहे, सॉरी. फैराडेज का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट यू हैव रिटन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फैराडेज सेकेंड लॉ. Now let us understand what is Faraday's second law. Faraday's first law का मतलब होता है कि जब भी आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज करते हो, there will be the change in the magnetic flux, due to which EMF is induced, और उस EMF के कारण सर्किट में क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है. चलो रिया, प्लीज अगेन यू टेल मी इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ. Faraday's first law states that if there will be a change in the magnetic field lines, then there will be a change in the magnetic flux. Due to this, there will be an induced EMF will produce, and this lead to the flow of induced current in the circuit. वेरी गुड गर्ल. बैठो. अभी समझ लेते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है.
तो फैराडे का सेकेंड लॉ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, rate of change of magnetic flux is called as induced EMF। सेम ही तो चीज है जो फैराडे फर्स्ट लॉ ने बोला था, फिर फर्क कहां पे होता है? तो बेटा फैराडेज फर्स्ट लॉ ये क्वांटिटेटिव है। What do you understand by qualitative है। फैराडेज फर्स्ट लॉ इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव इसके लिए बोला गया है क्योंकि फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो थियरी दे रहा है कि बस बता रहा है कि फील्ड लाइंस में चेंज करो, फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ आएगा और उसके कारण करंट फ्लो करेगा। सो दैट इज द क्वालिटेटिव लॉ। लेकिन फैराडे का जो सेकेंड लॉ है ये क्वांटिटेटिव है। कैसा है बेटा? ये क्वांटिटेटिव। क्यों इसको क्वांटिटेटिव कहा गया होगा? एनीवन? वेरी गुड। जैसे फैराडे के फर्स्ट लॉ में सिर्फ थियरी दिया है, वैसे फैराडे के सेकेंड लॉ में देयर इज द फॉर्मूला। इसमें मैथ्स आ रहा है। फैराडे के फर्स्ट लॉ में मैथ्स नहीं है। कुछ था क्या फॉर्मूला फैराडे के फर्स्ट लॉ में? नहीं। उसके लिए उसको क्वालिटेटिव बोला था। लेकिन फैराडे के सेकेंड लॉ में मैथ्स आने वाला है, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव। जहां पे मैथ्स वहां पे क्वांटिटेटिव, जहां पे मैथ्स नहीं वो क्वालिटेटिव। क्लियर विद दिस? लेकिन आगे ये सवाल प्रस्तुत होता है कि क्वांटिटेटिव मतलब यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? लक्ष्य दे बेटा। यहां पे क्या लिखा है मैंने वर्ड? What do you understand by the word rate? एनी क्वांटिटी जिसको टाइम से डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, उसको रेट बोलेंगे। एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज रेट। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन बेटा यहां पे चेंज को मैं डेल्टा ना लिखते हुए डी फाई लिखता हूं। उसका रीजन भी है क्योंकि डेल्टा मतलब एवरेज होता है और डी मतलब इंस्टेंटेनियस होता है। पढ़े होंगे आप लोग। एवरेज मतलब उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, और इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर्टिकुलर समय पे। 3 से 5 मतलब टाइम इंटरवल, तो दैट इज डेल्टा। लेकिन सिर्फ 5 इंस्टेंटेनियस, पर्टिकुलर इंस्टेंट। 3 से 5 मतलब एक इंटरवल, तो दैट इज डेल्टा। और सिर्फ 5 मतलब क्या रहेगा? इंस्टेंटेनियस, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो मेरे को यहां पे एवरेज ईएमएफ चाहिए कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ चाहिए? इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर समय पे चाहिए। इसके लिए मैंने यहां पे क्या इस्तेमाल किया है? डी इस्तेमाल किया, ना ही डेल्टा। आपके ऊपर आप चाहिए तो डेल्टा भी लिख सकते हो, लेकिन उससे कुछ आगे आपको हासिल नहीं होने वाला। अपने को क्या लिखना होगा? डी, इंस्टेंटेनियस चाहिए। सो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन बेटा यहां पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है रेट। मतलब ये जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा बेटा? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसके लिए मैंने यहां पे क्या इस्तेमाल किया है? रेट। ये चेंज इन टाइम होता है क्या? नहीं, ये सिर्फ इंस्टेंटेनियस टाइम होता है। जैसे मैंने बोला ना 5 मतलब इंस्टेंट है वो, इसके लिए वो इंस्टेंटेनियस कहते हैं।
3 से 5 मतलब एक टाइम इंटरवल है, तो वो क्या बन जाता है, एवरेज। ओके, सो dt मतलब टाइम, d मतलब फ्लक्स का चेंज। तो ये फ्लक्स का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज, इज का मतलब क्या होता है बेटा, इज इक्वल्स टू EMF। हम लोग वोल्टेज को V से दिखाते हैं, लेकिन EMF को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल e से। आपके बुक्स में किससे रिप्रेजेंट किया है, तो इधर क्या लिखूंगा, वेरी गुड। अभी मेरे को आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे कोई मैथ्स का फॉर्मूला आ रहा है क्या? तो ये मैथ्स नहीं तो क्या उर्दू चाइनीज क्या है ये? डिफरेंशिएशन। अरे है ना, मैथ्स ही है ना बेटा, ये नहीं क्या बोल रहे हो गधों की तरह, ये मैथ्स है, ठीक है। तो ये मैथ्स है, तो इसके लिए इसको क्या लॉ बोला गया है? क्या ये फर्स्ट लॉ में दिखाई दे रहा था क्या? इसके लिए वो क्या था, इधर मैथ्स से तो ये क्वांटिटेटिव और उधर थियरी थी फर्स्ट लॉ में, दैट इज क्वालिटेटिव। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा स्टेट फैराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, एग्जाम में आएगा स्टेट फैराडेज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव लॉ। तो क्वांटिटेटिव लॉ के लिए ये लिखना पड़ेगा और क्वालिटेटिव लॉ के लिए जो आपने लिखा है अभी थियरी, वो लिखना होगा। समझ गए सब लोग यहाँ तक? ओके, प्लीज राइट इट डाउन। सर ऑलरेडी फर्स्ट लॉ जो है उसमें खाली ऐसा इस बेसिस पे ही उन लोगों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि फर्स्ट लॉ में जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो नहीं था, सेकंड लॉ में टाइम। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन वो समझ भी जाता है ना कि जो चेंज हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हो रहा है। कुछ समय के लिए कॉइल इधर है फिर इधर है, तो टाइम के इसमें ही चेंज हो रहा है। नहीं, फिर वो पहले लॉ में डालते, हाँ वो नहीं डाला उन्होंने सिर्फ थियरी वहाँ पे बताया, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किधर दिया हुआ है, सेकेंड। जैसे न्यूटन के लॉज है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो कि इनर्शिया के बारे में बोलता है, सिर्फ थियरी है। न्यूटन के सेकेंड लॉ में उसका फॉर्मूला आ रहा है। ये साइंटिस्ट लोग पहले ऐसे ही थे, मतलब पहले थोड़ा थियरी बताते थे और उसके बाद आइंस्टाइन का भी वैसा ही है। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थियरी भी अपने सिलेबस में आ गए। जब इस बार अच्छा है कि थोड़ा सब सिलेबस में है, कुछ कटछट नहीं हुआ है सिलेबस में, तो अपने को सब कुछ पढ़ना है। ट्राई करेंगे डुअल नेचर में लेज़र लाइट लेके उसका एक एक्सपेरिमेंट। अभी तो आपको मैं बस डेमोन्स्ट्रेशन ही दिखाऊंगा ज़्यादातर। सब कुछ आ सकता है, इसके लिए सब कुछ पढ़ना है। अभी जैसे इधर क्वेश्चन क्या बन सकता है, स्टेट फैराडेज लॉस, या क्वेश्चन क्या बन सकता है, स्टेट फैराडेज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव लॉ, या क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ फैराडे। कितने मार्क्स का बनेगा, हार्डली 2 मार्क्स का। या फिर फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा या ई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी पे न्यूमेरिकल्स पूछ लेंगे, वो भी 2 ही मार्क्स 2 मार्क का होगा। लेकिन इस बार मालूम नहीं, 3 मार्क के लिए इसके ऊपर एकदम इजी क्वेश्चन पूछा था बोर्ड ने, डिफरेंशिएशन करना था, ये दिया था और आपको डिफरेंशिएशन करना था। 3 मार्क बच्चों को ऐसे, मैंने खुद अभी बोर्ड के चेक किए, इसके लिए मार्क्स उनको हमने ऐसे ही 3-3 मार्क्स सब लोग लिखे गए इधर, तो पॉकेट के मार्क्स थे उनके। बोल ना, दिसत नाही फ्रेंड। अच्छा तिथे पण तुम्हाला आहे का? हाँ, ये सब क्या होते रहता है? अरे बताने का पहले, मैं ऐसा ही पढ़ा रहा हूँ। ये यूट्यूब का है? अभी जो लोग एब्सेंट रहेंगे तो भला हो गया, यूट्यूब में मस्त क्वालिटी। ए आगे सब रिव्यू हो गए ना, फिल्टर का लगना नहीं। ए शांत बैठ रही, कुछ भी मत बोलो क्लास में, ठीक है? सो फैराडेज के लॉज इतने ही हैं। फैराडे का पहला लॉ है कि आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज करो, जिसके वजह से फ्लक्स में चेंज होगा।
ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ के कारण सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। एंड फैराडे का सेकेंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड एज, जिसका E इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या रहेगा, जहां पे डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू, उसको ही रेट कहा जाता है। ओके, डी फाई अपॉन डी टी को ही क्या बोलेंगे, रेट। इसको ही क्या बोलेंगे, रेट। अभी समझ लेते हैं नेक्स्ट लॉ, जिसका नाम है लेंजेस लॉ। ओके, प्लीज नाउ पे अटेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज करने वाला लॉ, ध्यान से देखना है एकदम। लेंजेस लॉ, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं और उस स्टेटमेंट के बाद इस लॉ को हम लोग समझ लेंगे। ओके, प्लीज पे अटेंशन। EMF is produced in a circuit in such a way, सर्किट में EMF प्रोड्यूस होता है इन सच अ वे दैट it always opposes the cause which produces it. EMF is produced in a circuit in such a way that it always opposes. Highlight on the word opposes, very important word. विच प्रोड्यूसेस इट। कोई इसका पहले मेरे को मीनिंग बताएगा, फिर लॉ तो हम देखेंगे, बट हु विल ट्राई टू एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। EMF जो है वो अपनी माँ को मार देते हैं। हाँ, EMF को अगर समझो सर, कोई जो उसका कॉज है, मतलब जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, सुन मैं ऐकलं, वो वापस बोलो। EMF जो है, अगर समझो अभी मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है एक सर्किट में, तो वो ऐसा बन जाएगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। वेरी गुड बॉय। तो उस हिसाब, लेकिन वो मैग्नेटिक फ्लक्स ना होते हुए चेंज को अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को। क्या लिखा है देखो, सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज। समझ लो, उसने मस्त ट्राई किया है बताने का। समझते ही इस चीज को वो क्या कह रहा है। सर्किट में EMF इस प्रकार से तैयार होता है कि वो अपने ही कॉज को, यानी जो EMF को लेके आता है ना, इंट्रोड्यूस करता है ना, उसके ही कॉज को वो क्या कर देगा, अपोज। तुम लोग मेरे को सोच समझ के बताना, इस पूरे फैराडे के लॉ में EMF आने का कॉज क्या था। वेरी गुड। इधर जो कॉज था, EMF का जो कॉज था, वो कॉज क्या था, चेंज यानी कि बच्चों, सर्किट में EMF तो आने ही वाला है, लेकिन वो कैसे आएगा, अपने कॉज को अपोज करके आएगा। यानी जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसको अपोज करके वो सर्किट में आएगा। अभी इसका मतलब जरा डायग्रामेटिकली समझते क्या होता है। बच्चों इमेजिन कीजिए
कि ये एक कॉइल है, ये कॉइल ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड है, मतलब ये पहले से क्या बन चुकी है, जैसे वहां पे हो रहा था ना, जब मैंने इसको कनेक्ट किया अभी इसके साथ, हाँ, अगर आप इसको भी कभी नजदीक लेके आओगे ना तो ये अट्रैक्ट करने का देखेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉइल ऑलरेडी क्या बन चुकी है, मैग्नेट बन चुकी है। कैसे मैग्नेट बन चुकी है? क्योंकि इसने पहले ही करंट फ्लो करवा लिया है, जिसके वजह से इसके आसपास क्या तैयार हो गई थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फ्रेम मध्ये दिसते का? नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये कॉइल पहले ही मैग्नेटाइज हो चुकी है। क्यों ये मैग्नेटाइज हो चुकी है? क्योंकि इसने अपने में पहले करंट फ्लो करवाया था, तो इसके आसपास क्या तैयार हो गई थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो दिस कॉइल इज ऑलरेडी मैग्नेटाइज। ओके, ये पहले से क्या हो चुकी है, मैग्नेटाइज। इसके आसपास ये क्या दिख रहे हैं हम लोग को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो दिस कॉइल इज ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड, और उसका कनेक्शन मैंने किसके साथ दे दिया है, गैल्वेनोमीटर। बेटा अभी इसके नजदीक आप लोगों को एक बार मैग्नेट लेना है। बार मैग्नेट के आसपास क्या प्रोड्यूस रहेंगी, इसकी भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी ना बेटा। ये तो ऑलरेडी मैग्नेटाइज है, मतलब इसके आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही है। लेकिन ये जो बार मैग्नेट आप लोग ने यहां पे रखा है, इसकी भी तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अभी आगे देखो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। बेटा फ्लक्स चेंज होने का कॉज क्या है, फ्लक्स चेंज होने का कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है ना। अरे जब ये चेंज होगा तभी तो फ्लक्स में क्या होगा, कॉजेस है बेसिकली। ईएमएफ का कॉज चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स होने का कॉज क्या रहेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी इस कॉइल में ईएमएफ आएगा। मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं इसको, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में आता ही आता है। ये कॉइल में ईएमएफ आएगा, लेकिन ये ईएमएफ कैसे आएगा, अपने ही कॉज को अपोज करके। अभी सवाल ये तैयार होता है कि अपोज कैसे करेगा। ये समझ गए कि ये अपने कॉज को, ये कॉज है, ये रीजन है, ये इसका अपोजिशन करेगा, लेकिन कैसे करेगा अभी वो भी समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। आगे पूरे चैप्टर में यही चीज इस्तेमाल होने वाली है, तो प्लीज पे अटेंशन। और कौन सा मार्कर जिसका कलर है यार, नाउ यू टेल मी बेटा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मतलब ये कॉइल मैग्नेटी बन चुका है ना एक तरह से। तो इसको जगह पे मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूं, एक मैग्नेटी ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन इस मैग्नेट का क्या आपको नॉर्थ एंड साउथ मालूम है क्या क्या है? अभी ध्यान से सुन, लॉ क्या है, कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ आएगा, लेकिन कैसे आएगा, अपने कॉज को अपोज करके। तो यू गाइज विल नाउ टेल मी, जब ये मैग्नेट नजदीक आएगा, एक्शन क्या हो रहा है, नजदीक आने का,
तो क्या ये कॉइल उसको नजदीक आने देगा क्या? क्यों? अपोज करना है ना, कॉज को अपोज करना है। तो ये कैसे अपोज करेगा इसका? इधर नॉर्थ पोल, समझा ना? ये नॉर्थ बनेगा ना बच्चों, ये नॉर्थ बनेगा और ये क्या बनेगा? नॉर्थ। नॉर्थ क्या कर देंगे? रिपल्शन, मालूम है सब। यानी ये नजदीक आने को चाहता है लेकिन ये उसको दूर भगाता है। ये आएगा तो ये उसको आने नहीं देगा, ये याद रखो। दिस इज ट्राइंग टू कम इनसाइड, ये अंदर जाना चाहता है लेकिन ये उसको लेना नहीं चाहता। कैसे? इसको रिपेल, ये इसको क्या कर दे रहा है? रिपेल। अभी सुनो तो सही, इसको ऐसे ही समझो। ये नजदीक आना चाहता है लेकिन ये इसको रिपेल कर दे रहा है। तो बेटा दूसरे इसमें ये रिपेल हो रहा है, रिपेल होगा तो ये इसके नजदीक आएगा कि दूर जाएगा? यानी दूसरे एक्शन में ये दूर जा रहा है। लेकिन कॉइल का काम है एक्शन को इसके अपोज करना ना। तो क्या ये इसको अभी दूर भी जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। मैं कुछ कंक्लूजन पे आऊंगा, वो कंक्लूजन इससे रिलेटेड ही होने वाला है, इलेक्ट्रिक बोर्ड से रिलेटेड होगा। ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनो। जब नजदीक आएगा तो ये नॉर्थ पोल बन के इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन प्लीज इधर ध्यान दो, टूट गया। लेकिन जब ये कॉज दूर जाएगा तो कॉइल उसको दूर भी जाने नहीं देगा। यानी ये अभी क्या बन जाएगा? क्योंकि इसका काम ही है ना इसका अपोजिशन करना। तो ये नजदीक आएगा तो दूर भगा रहा है, लेकिन जब ये दूर भी जा रहा है तो इसको नजदीक भी खींच ले रहा है। क्यों? बिकॉज साउथ नॉर्थ क्या कर देंगे एक दूसरे को। तो ये जब अभी नजदीक जाएगा तो वापस से नॉर्थ बन के इसको दूर भगाएगा, जब ये दूर जाएगा तो वापस से साउथ बन के अट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर आप देख रहे हो यहां पर ये एक्शन हो रहा है ना, अगर ये एक्शन होगा तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या प्रोड्यूस होने वाला है? करंट ना। वो करंट किसके वजह से आएगा? ये एक्शन हुआ ना तो समझ जाने का ईएमएफ आएगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव तैयार होगा। वापस से बताता हूं, सुनो सिर्फ। ये ऑलरेडी मैग्नेटाइज है, इसमें मेरा काम है ईएमएफ तैयार करना। इसके अंदर एक इमेजिनरी मैग्नेट है। तू जरा इथे उभा रही थे, ये नहीं तो उभा रखा, इशू नहीं, पकड़ इसको। ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। नॉर्थ नजदीक जाना चाहता है, नजदीक जा रहा है, लेकिन ये नॉर्थ बन के इसका क्या कर रहा है? रिपल्शन। जैसे ही ये दूर जाएगा ना, पोलैरिटी रिवर्स होगी। ये पोलैरिटी लगातार क्या होते जाएगी? रिवर्स। वेरी गुड बॉय। अभी वही इस पे ही आएंगे हम लोग। ये पोलैरिटी कांस्टेंट है क्या बच्चों? एक बार नॉर्थ, एक बार साउथ, एक बार नॉर्थ, एक बार साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, जिसके वजह से क्या तैयार हो रहा है? और इस ईएमएफ के कारण क्या फ्लो करेगा? ये प्रोसेस हो रहा है। ये पोलैरिटीज लगातार रिवर्स होते जा रही है। इसका कुछ रोल आ रहा है क्या? अहम रोल है क्या? इसमें कुछ नहीं है। अरे एक बार ये नॉर्थ, एक बार ये साउथ, एक बार ये नॉर्थ, एक बार ये साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ। ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कि चेंज होते जा रही है? तो ईएमएफ तो तैयारी होना है ना यहाँ पे। अरे अगर यही चेंज होते गया, इसकी पोलैरिटीज अगर चेंज होते गई तो इसमें क्या फ्लो करने वाला है? पोलैरिटी चेंज कैसे होगा? तो ये होगा
कैसे होगा, वो एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट अपने सिलेबस में नहीं है, बस अपने को ये समझ लेना है कि नहीं, उसका भी एक रीजन देता हूं, इसका भी एक रीजन देता हूं, पोलैरिटी चेंज कैसे हो रही है। तो बेटा ये मैग्नेट है ना, जब आप इसके नजदीक लेके आओगे ना, ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब समझ जाने का वो रिपेल हो रहा है, लेकिन जैसे ये दूर जाना चाहेगा सडनली अट्रैक्ट भी हो जाएगा। ये आप जब करोगे ना एक्सपेरिमेंट तो आपके हाथ को महसूस होगा ये जब नजदीक आना चाहेगा तो नहीं आने दे रहा है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल। लेकिन रिपल्शन होते वक्त ये ऐसे जा रहा है ना थोड़ा, इसको वापस से वो क्या कर ले, तो इसमें ही क्या हो रहा है, तो इसमें करंट स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, वीक करंट होगा, क्योंकि ये एकदम वीक पोलैरिटी है ना एकदम ये, तो करंट भी कैसा रहेगा इसमें। क्लियर झालं? ओके, क्या है लेंजेस लॉ? ओके, सो बेसिकली हम लोग को बस याद रखना है कि सर्किट में ईएमएफ यानी प्लस माइनस तो आएगा, लेकिन ये प्लस माइनस कैसे आएगा, अपने ही कॉज को अपोज करके, यानी फ्लक्स चेंज होने को चाहेगा लेकिन फ्लक्स को ये चेंज होने देगा क्या, नहीं, और जिसके वजह से ही इसमें क्या डेवलप हो रहा है, ईएमएफ, करंट यानी ही ईएमएफ। ठीक है, अभी इसका आता है मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैथमेटिकल फॉर्मूला लास्ट आज के लिए देख लो क्या है, ईएमएफ आ रहा है लेकिन अपने कॉज का अपोज करके, तो कॉज क्या था, फ्लक्स में चेंज होना, किसके रिस्पेक्ट में होता था, तो यहां पे साइन क्या लगा देंगे, तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ईएमएफ अपने ही कॉज का क्या करता है, ईएमएफ कॉज क्या था, ये था, E इक्वल्स टू माइनस। तो अभी आप लोग मेरे को बताइएगा, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन फिर फैराडे ने दिया है कि लेंजेस ने दिया है? एक्चुअल रीजन ईएमएफ में आने का यही भाई साहब है, इन्होंने बराबर थियरी दिया। फैराडे ने बस बताया कि फ्लक्स का चेंज करो, लेकिन क्या असल में सिर्फ फ्लक्स का चेंज करके ईएमएफ आ रहा है क्या? नहीं, उसका अपोज करके ईएमएफ आ रहा है। तो मेन माइनस साइन मेन है यहाँ पे। क्या था हेल्दी? एलडी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी, ये नहीं मालूम मेरे को। हाँ, इसके खुद के सर ने फैराडे को हवाड़े बोलते थे। हाँ, पहले बचपन में एलडी था। अरे अभी वो एलडी था, हैंडीकैप था, वो सब छोड़ो, अपने को पूरा पढ़ाई करना। किसने? ऐसा नहीं होता है रे, ऐसा तो आइंस्टाइन के भी थियरी में खराब है, तो क्या वो नहीं, वो भी सही था। ऐसे नहीं है, कभी अभी पढ़ा होगा या आपने सुना होगा कहीं पे, आई डोंट नो दैट। चैप्टर था अच्छा, एक और बात, क्या लेंजेस लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इमेजिन कीजिए, अगर इस सर्किट में, या छोड़ो नहीं, गैल्वेनोमीटर है तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा ना। सो इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलोड और नॉट? कैसे? आंसर दो। दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। मैंने बोल दिया हाँ भाई हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है वो भी तो पूछो। आने भी नहीं दे रहा है, जाने भी नहीं दे रहा है, बीच में रख रहा है, तो हाँ, बीच में रखने से बोलने से अच्छा बोलो कि अपोज कर रहा है ना। बेटा ये ऐसे हो रहा है ना, ये कौन सी एनर्जी होती है?
हाथ की एनर्जी मतलब क्या है? मैकेनिकल ना, ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी। मैग्नेट को आगे पीछे करने के लिए आपको हाथ यानी मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करना है। ये मैकेनिकल है, ये बाहर का है, दिस इज अ मैकेनिकल। इसके मोशन के कारण यहां पे क्या फ्लो करने वाला है? अरे जब ये चलेगा तभी तो इसमें करंट आ रहा है ना बेटा, जब इसका अपोजिशन होगा तभी तो इसमें करंट फ्लो कर पाएगा। करंट फ्लो कर रहा है मतलब यहां पर कौन सी एनर्जी तैयार हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से इट इज कन्वर्टेड, व्हाट वर्ड आई हैव यूज्ड ओवर हियर? कन्वर्टेड इनटू विच एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्या होता है? हाँ, तो रट्टू पोपट सब लोग मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एनर्जी तैयार हो रही है कि डिस्ट्रॉय हो रही है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना गाइस। अगर 50% मैकेनिकल एनर्जी है तो 50% ही कौन सी एनर्जी मिलेगी? 60% मैकेनिकल है तो 60% ही क्या मिलेगी? अरे जितना हाथ चलेगा उतना ही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी बच्चों। लेंजेस लॉ फॉलोज विच लॉ? follows law of conservation of क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है? क्लियर हो गया सब लोग को? एमसीक्यू के लिए 1 मार्कर क्वेश्चन आता ही आता है, ये बोर्ड में आएगा, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सो आज के लेक्चर में वी कवर्ड विद फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज लॉज एंड ऑल्सो विद द लेंजेस लॉ। फैराडेज लॉ में क्या याद रखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के वजह से सर्किट में क्या प्रोड्यूस होता है? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उस ईएमएफ के कारण सर्किट में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। काय चालू है? प्रवचन? ठीक है, तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या था गाइस? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड एज ईएमएफ, दैट इज E equals to d phi upon dt. Then we studied about Lenge's law, that is EMF is produced in a circuit in such a way that it opposes the cause, यानी मैग्नेट नजदीक आने देगा क्या? नहीं। दूर जाने देगा क्या? नहीं। यानी यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी मिल रही है? मतलब ही कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? क्लियरिटी क्लियर एवरीवन? ओके, थैंक यू सो मच। शुभ दिन, थैंक यू गाइस।